नमस्कार, मैं शुभम किशोर और लगातार लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं CPIML के महासचिव दीपाकर भट्टाचार्य जी। आपका लगातार लाइव में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा सर बिहार को लेकर। बिहार में आपकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके 12 विधायक वहाँ पर जीते हैं। देखिए, ये तो ज़रूर एक बिहार में हालांकि हम लोग जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। पूरे बिहार में भी जनता ये चाहती थी कि एनडीए की सरकार दोबारा वापस ना आए। हम लोग लगभग उसको पूरा कर लिए थे, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में नहीं हो पाया। लेकिन हमारे लिए 12 सीट और एक बेहतर स्ट्राइक रेट भी हम लोगों का रहा। तो ये ज़रूर हमें लगता है कि बिहार के लिए और पूरे देश के लिए अच्छी बात है, वामपंथियों के लिए और अन्य तमाम लोकतांत्रिक ताकतों के लिए, क्योंकि मोदी सरकार इस समय पूरे देश में विपक्ष को एक तरीके से रहने ही नहीं देना चाहती है। मोदी सरकार का इरादा है वन पार्टी रूल चले और अपोजिशन फ्री डेमोक्रेसी चले। तो उसका एक करारा जवाब, जैसे झारखंड ने एक जवाब दिया था रघुवर सरकार को गद्दी से बेदखल करके, और बिहार ने भी एक ज़बरदस्त जवाब दिया है। एक मजबूत विपक्ष इस चुनाव में सामने आया, कमज़ोर सरकार और मजबूत विपक्ष, और मजबूत विपक्ष में वामपंथ की एक अच्छी उपस्थिति। बिहार के बाद सर अब बंगाल में चुनाव है। बंगाल में चुनाव में आपका क्या स्ट्रैटेजी है? जैसा बिहार में आपका प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए आपका बंगाल में क्या स्ट्रैटेजी है कि ममता सरकार को कड़ी चुनौती दे पाएंगे आप? देखिए, वहाँ ममता सरकार तो ज़रूर, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव है तो ममता सरकार तो कटघरे में है ही, लेकिन मुझे लगता है कि ममता सरकार से कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को भी बंगाल के कटघरे में होनी चाहिए। और बंगाल के लिए अगर कहीं भाजपा की सरकार बंगाल में बन जाए तो बंगाल के लिए और पूरे देश के लिए इससे बड़ा कोई हादसा हो नहीं सकता, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रांत है जो आपको पता है कि आज़ादी के दौर में भी पूरे देश में एक पंजाब का पार्टीशन हुआ था, एक बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की जो नफ़रत की राजनीति है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो अगर कामयाब हो जाती है तो पूरे बंगाल एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। बंगाल में आपकी पार्टी ना ही लेफ्ट का हिस्सा है ना ही फ्रंट का हिस्सा है, तो उसको लेकर कोई खास रणनीति है आपकी? नहीं, वहाँ देखिए सवाल है कि लेफ्ट तो एक समय बहुत मजबूत स्थिति में CPM के लोग होते थे, लेकिन लगातार CPM का संगठन कमज़ोर हुआ है। तो हमारी एक तो कोशिश है कि लेफ्ट मजबूत हो फिर से, क्योंकि बीजेपी की बढ़त को अगर रोकना है तो सवाल तो सिर्फ एक दिन का नहीं है। तो जैसे बिहार ने दिखाया कि ये माले ही है, माले की ताकत है, जिसके चलते महागठबंधन का इतना उम्दा प्रदर्शन रहा। और भाजपा ने भी इसीलिए माले को निशाना बनाया था, क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर जो वैचारिक राजनीतिक लड़ाई है वो भाजपा के साथ वामपंथियों की है, और इसीलिए बंगाल में वामपंथियों को मजबूत करना ये हमारी कोशिश रहेगी। और भाजपा के बारे में जैसे जैसे बंगाल के लोग और समझ जाएंगे, बंगाल में एक विडंबना ज़रूर है। ये विडंबना है कि वहाँ लोगों ने अभी तक भाजपा को देखा नहीं है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाजपा को हमने अभी तक देखा नहीं है, तो एक मौका दे करके देखा जाए। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरे देश में मोदी सरकार को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, कोरोना काल है, और ऊपर से जो केंद्र की सरकार है, हम सब देख रहे हैं कि ऐसी सरकार है जो नारा तो देती है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं, उसका एक तरीके से सबसे कोअर्सिव सेंट्रलाइजेशन चल रहा है, एक बुलडोज़र चला रहे हैं। तो राज्य सरकार के साथ हर संभव असहयोग, हर तरीके से अड़चने खड़ा करना, लेकिन बावजूद इसके हमारा मानना है कि राज्य सरकार को जो गंभीर होना चाहिए था, जो वायदे राज्य सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस के लोगों ने किए थे विधानसभा चुनाव में, तो उन वादों को निभाने के लिए जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो गंभीरता अभी तक दिखी नहीं। और इसीलिए 18 दिसंबर से 16 जनवरी तक 1 महीने का हमने कार्यक्रम लिया, वादा निभाओ अभियान, ताकि हम झारखंड के लोगों को हम केंद्र सरकार के किसान विरोधी रवैये के बारे में भी बताएंगे, किसान आंदोलन के पक्ष में भी बताएंगे, लेकिन झारखंड की सरकार ने जो अभी तक वादा नहीं निभाया इसके लिए भी हम दबाव बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ तक सर की बात है कि माले अभी कड़ी टक्कर देने वाली है बंगाल चुनाव में, और झारखंड सरकार में भी अपना दबाव बनाने वाली है कि आगे के कार्यकाल को कैसे पूरा करें, अपने काम को कैसे पूरा करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।